हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत करता हूं मैं इरफान सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी सेंटर के ऑनलाइन पोर्टल पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के फर्स्ट इंग्लिश पोएम द ग्रैंड मदर के बारे में। बहुत ही प्यारी और मधुर कविता है, तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि द ग्रैंड मदर यानी दादी माँ, अपनी दादी माँ और नानी माँ के बारे में ये कविता है। तो बहुत ही सुंदर कविता है जिसके रचयिता हैं रे यंग बियर, यानी रे यंग बियर के द्वारा यह एक बहुत ही खूबसूरत कविता द ग्रैंड मदर लिखी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। इफ आई वेयर टू सी, यदि मैं देखता था, सी मतलब क्या होता है? देखना। हर शेप फ्रॉम ए माइल अवे, उनकी आकृति को एक मील दूर से। कवि कहते हैं कि इफ आई वेयर टू सी हर शेप फ्रॉम ए माइल अवे, यानी यदि मैं एक मील दूर से भी उनकी आकृति को देखता था, आई वुड नो सो क्विकली, मैं तेजी से जान जाता था, दैट कि इट वुड बी हर, वह वही होगी, यानी मेरी दादी माँ ही होगी। फिर से देख लीजिए एक बार। कवि कह रहे हैं इफ आई वेयर टू सी, यदि मैं देखता था, हर शेप उनकी आकृति, फ्रॉम ए माइल अवे एक मील दूर से भी, आई वुड नो सो क्विकली, मैं तेजी से जान जाता था, दैट कि इट वुड बी हर, कि वह वही होगी, यानी मेरी दादी माँ ही होगी। ठीक है। द पर्पल स्कार्फ, बैगनी रंग का दुपट्टा, स्कार्फ जो होता है, एंड द प्लास्टिक शॉपिंग बैग, और शॉपिंग करने वाला यानी खरीदारी करने वाला प्लास्टिक का थैला, तो वो दादी माँ ही होगी। कहने का मतलब यहाँ पर कवि का क्या है कि ये पर्पल स्कार्फ और प्लास्टिक शॉपिंग जो बैग है, ये दोनों उनकी दादी माँ की पहचान है। एक मील दूर से भी ऐसे ही चीजों को देख लेते थे तो उनकी आकृति को देखकर समझ जाते थे कि वो मेरी दादी माँ ही है। क्लियर है? आगे चले। इफ आई फेल्ट हैंड्स ऑन माई हेड, फेल्ट मतलब होता है महसूस करना, और हेड मतलब क्या होता है? सिर। हैंड मतलब हाथ। इफ आई फेल्ट हैंड्स, यदि मैं हाथ को महसूस करता, ऑन माई हेड अपने सर पे, यानी अपने सिर पे किसी हाथ को महसूस करता, आई वुड नो तो मैं जान जाता था, दैट कि दोज वेयर हर हैंड्स, कि वह उन्हीं के हाथ है। वार्म एंड डैम, गर्म और नम, थोड़ा भींगा हुआ, विथ द स्मेल ऑफ रूट्स, जड़ों के सुगंध की तरह। फिर से मतलब समझिए। आई वुड नो, मैं जान जाता था, दैट दोज वेयर हर हैंड्स, कि वो उन्हीं के हाथ है। उनके हाथ वो कभी कैसे जान जाते थे? क्योंकि उनके हाथों में गर्मी थी, थोड़ी सी नमी थी, और जड़ों का सुगंध था, जड़ों जैसा उनमें गंध आता था। फिर से एक बार देख लीजिए यहां से। इफ आई फेल्ट हैंड्स ऑन माई हेड, यदि मैं अपने सिर पे किसी हाथ को महसूस करता था, आई वुड नो दैट दोज वेयर हर हैंड्स, तो मैं जान जाता था कि वो उन्हीं के हाथ हैं। वार्म एंड डैम, गर्म और नम, विथ द स्मेल ऑफ रूट्स, जड़ों के गंध लिए हुए जो हाथ है वो मेरी दादी माँ के ही है। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ आई हियर, यदि मैं सुनता था, ए वॉइस एक आवाज, कमिंग फ्रॉम ए रॉक, जो एक चट्टान से होकर आ रही है, आई वुड नो मैं जान जाता था। कवि क्या कहते हैं कि इफ आई हियर, यदि मैं सुनता था, ए वॉइस एक आवाज को, कमिंग फ्रॉम ए रॉक, जो एक चट्टान से होकर आ रही है, आई वुड नो तो मैं जान जाता था कि वो उन्हीं की आवाज है, यानी मेरी दादी माँ की आवाज है। ठीक है। एंड हर वर्ड्स, और उनके शब्द, दादी माँ के शब्द, वुड फ्लो इनसाइड मी, मेरे अंदर, इनसाइड मतलब अंदर, मेरी अंतरात्मा में, आत्मा में क्या करते थे? फ्लो, बहते रहते थे, यानी प्रवाहित होते हैं। लाइक द लाइट, प्रकाश की तरह, ऑफ समवन स्टेयरिंग एसेज, जैसे कोई राख को हटा रहा है, फ्रॉम ए स्लीपिंग फायर एट नाइट, रात में
सोई हुई आग पर से कोई राख को जैसे हटाता है ना, तो उसमें से जो चिंगारी निकलती है, उस चिंगारी के प्रकाश की तरह दादी माँ के शब्द मेरी अंतरात्मा में प्रवाहित होते रहते हैं। फिर से देखिए एक बार, इफ आई हियर्ड, यदि मैं सुनता था, ए वॉइस, एक आवाज, कमिंग फ्रॉम ए रॉक, जो एक चट्टान से होकर आ रही है, आई वुड नो, तो मैं जान जाता था कि वो दादी माँ की ही आवाज है। एंड हर वर्ड्स, और उनके शब्द, वुड फ्लो इनसाइड मी, मेरे अंदर, मेरी अंतरात्मा में बहते रहते थे, लाइक द लाइट, प्रकाश की तरह, ऑफ समवन स्टेरिंग एसेज, जैसे कोई राख को हटा रहा है, फ्रॉम ए स्लीपिंग फायर एट नाइट, रात में जैसे आग शांत होती है तो उस पर से जो आग राख हटाते हैं, जैसे चिंगारियां होती है, उसके प्रकाश की तरह दादी माँ के शब्द मेरी अंतरात्मा में बहते रह रहे हैं। आ रहा है समझ में? अब आप लोग को ये पूरी कविता का हम छोटा सा अर्थ बता रहे हैं कि कहने का मतलब ये इस पूरे पैराग्राफ का, कि कवि कह रहे हैं कि जो दादी माँ के शब्द है उनके अंतरात्मा में उनको प्रेरित करती रहती है। जैसे किसी भी बात के लिए कि जब भी कभी निराश होते थे तो उनके दादी माँ की आवाज, दादी माँ के कहे गए शब्द उनको याद आता था, और उनके शब्द उनके अंदर एक ऊर्जा भरती थी, उत्साहित करती थी कि तुम ये काम करो, तुम ये काम कर सकते हो। आ गया समझ में? क्लियर है? तो अब आपके सामने इस अर्थ को हो गया। तो इस अर्थ के आधार पे, समझ के आधार पे, जो बुक्स में क्वेश्चन आंसर दिए हैं आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चंस में अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट बॉक्स में हम आपके हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, उसका आंसर जरूर देंगे। और फिर से एक बार कहूंगा, आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी छात्रों और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग अपना पढ़ाई इस लॉकडाउन में भी जारी रखें और उनकी पढ़ाई पूरी होती रहे। थैंक यू।